इतनी चोट लगी है मेरे दिल पर कि मैं बयान नहीं कर सकता। 2022 के दिसंबर की 3 तारीख थी, बहुत सर्द रात थी। मैं रोड के किनारे हाईवे पे खड़ा था 2:30 बजे रात को रिक्शे के इंतजार में। पूरे मुंह हाथ को बांधे हुए आदमी ने रिक्शा रोका। मैंने कहा, जिस्म की झुर्रियां से पता चल रहा था ये उम्र दराज है। मैंने कहा, चचा जंक्शन छोड़ दो। कहा 50 रुपया लूंगा। मैंने कहा दिया। जब मैं जंक्शन पहुंचा, उस बूढ़े आदमी ने जब रुमाल खोला चेहरे से तो चेहरे पे दाढ़ी थी। रिक्शा चलाने से पसीने में भीगा था। मैंने 200 रुपये उस बूढ़े को दिया तो वह कुछ नहीं देखा, सीधे आगे बढ़ा, मुझे गला से पकड़ लिया और सीना से सीना लगकर बेतहाशा रोने लगा। इतना रोया कि उस सर्दी में भी मेरे कपड़े को उसने भिगो दिया। मैंने कहा, क्यों रो रहे हो? उसने बिलक बिलक कर कहा, मौलाना मेरी 3 बेटियां हैं, मगर इतना गरीब हूं कि मैं आवारा इंसानों की मांग को पूरा नहीं कर सकता। एक दिन 15-20 लड़के आए। कहा, चचा आपकी बेटियां हैं, ये नौजवान कामकाजू है, बड़ा खूबसूरत है, फ्री में शादी करेगा, कर दीजिए। मैंने कर दिया। 2 महीने के बाद 1 हफ्ता पहले मैं फजर की नमाज पढ़ के घर जा रहा था तो मेरे दरवाजे पर एक नकाबपोश औरत हाथ में तलवार लेकर खड़ी थी। मैं कांप गया। नकाबपोश औरत ने कहा, आइए आइए, मैं गैर नहीं हूं, आपकी बेटी हूं। ये आपको मारने के लिए तलवार नहीं है, ये तलवार इसलिए है कि घर में जो 2 बहनें बची हैं उन्हें आप ज़बह कर दीजिए। बोला, क्या हुआ? बोला, आपने गुर्बत की वजह से किसी अच्छे घराने में मेरा रिश्ता तो किया नहीं। लोगों के बहकावे में आ गए, मगर वो लोग मुसलमान नहीं थे जिन्होंने मुझसे शादी की। चंद रात मुझे इस्तेमाल करके हर रात किसी न किसी के घर मुझको भेजते रहे। बड़ी मुश्किल से आज जान बचा के आई हूं। काटो तो मेरे बदन में खून नहीं था। मैंने सारे पैसे इकट्ठा किए, उस शहर के उलमा को बुलाया और शाम तक बाकी 2 बच्चियों की शादी का इंतजाम किया। 3 दिन रहकर मैं पलटा। उसी दिन मैं कसम खा गया था, जितने जलसे मैंने 1 साल किए हैं, दिन में किए हैं, रात को जलसा, अपना रिवायती जलसा पढ़ता हूं दिन को। मैं हूं मौलाना गुलाम रसूल बलियावी हैं, 100 उलमाए किराम हैं, 50 शोराए इज़ाम है। न नजराना लेते हैं, न किराया लेते हैं, न खाना लेते हैं, कुछ नहीं, फ्री में। सिर्फ आपको बचाने के लिए हम लोग निकले हुए हैं, आपको बचाने के लिए। अब दुआ करें कि अल्लाह ताला हम लोगों को साबित कदम रखे। आमीन तो कह दो। अब जी लगाओ, कहो सुभान अल्लाह कहो। मौलाना अमान साहब पलट कर, जरा सा पलट कर। इल्म जब अहमद रजा हुआ, आला हजरत हो गया। इल्म जब हामिद रजा हुआ, हुज्जतुल इस्लाम हो गया। इल्म जब मुस्तफा रजा हुआ, मुफ्ती आजम हो गया। इल्म जब अब्दुल अजीज हुआ, हाफिज़े मिल्लत हो गया। इल्म जब हबीबुर रहमान हुआ, मुजाहिदे मिल्लत हो गया। इल्म जब सैयद अहमद हुआ तो मुहद्दिसे आजम हो गया। और इल्म जब अब्दुल हफीज हुआ तो जमाने में अजीज़े मिल्लत बनकर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है हजरत, हक है, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ी सी कोशिश जी जी मेरी माशाअल्लाह। हमारा नबी लाजवाब, कह दीजिए सुभान अल्लाह। जिंदाबाद हमारा जिंदाबाद। नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। चूंकि इतना थक गया हूं कि मैं अपनी आवाज में वो रद्दम नहीं ला पा रहा हूं, मगर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। हमारा नबी लाजवाब है, हमारा नबी लाजवाब है। जो मजहब इस्लाम ला कर दिया वो हमारा पैगंबर लाजवाब है। माशाअल्लाह, देखिए देखिए, मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ऐसा नहीं है कि रोशनी पहले हो आंख बाद में हो, ऐसा नहीं है कि गुफ्तगू पहले हो कान बाद में हो, ऐसा नहीं है कि इल्म पहले हो दिमाग बाद में हो, ऐसा नहीं है कि हरकत पहले हो पाँव बाद में हो, ऐसा नहीं है कि दिल की धड़कन बाद में हो और दिल का वजूद पहले हो। बल्कि ये दुनिया की रीत और रिवायत है कि पहले आंख है, पहले आंख है, रोशनी बाद में है, पहले कान है, समाअत बाद में है, पहले जबान है, गुफ्तार बाद में है, पहले दिमाग है, इल्म और शऊर बाद में है, पहले हाथ
बात है, हरकत बाद में है, पहले पाँव है, रफ्तार बाद में है, पहले जमीन है, जलसगाह बाद में है, पहले आसमान है, सूरज बाद में है, सूरज पहले है, उजाला बाद में है, उजाला बाद में है, रोशनी बाद में है, फूल पहले है, खुशबू बाद में है, दरख्त पहले है, फल बाद में है, दरिया जमीन पहले है, दरिया बाद में है। ज़हन बनाइएगा, मैं तमाम उलमाए कराम का नाम नहीं जानता, मगर अब्दुल हफीज पहले, अजीज मिल्लत बाद में, मसीह अहमद पहले, शेखुल हदीस बाद में, शेखुल हदीस बाद में। अपना नाम जल्दी से बता दीजिए ना। अफरोज अहमद पहले, ये नाजिम जलसा बाद में, सैफुल्लाह अलीमी पहले, ये खतीब बाद में, ये खतीब बाद में। और आगे बढ़िएगा, अहमद रजा पहले, आला हजरत बाद में, मुस्तफ़ा रजा पहले, मुफ्ती आजम बाद में। और आगे बढ़िए, नसीरुद्दीन पहले, चिराग देहलवी बाद में, नजामुद्दीन पहले, महबूब इलाही बाद में, अलाउद्दीन पहले, साबिर पिया बाद में। और आगे बढ़िए, कुतुबुद्दीन पहले, बख्तियार काकी बाद में, मोइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में, अब्दुल कादिर पहले, गौसे आजम बाद में। और आगे बढ़िए, हुसैन पहले, शहीद आजम बाद में, अब्बास पहले, अलमबरदार बाद में, अकबर पहले, कुर्बानी बाद में, करबला की जमीन पहले, रंगे शहादत बाद में, नहरे फुरात पहले, पानी का तड़पना बाद में। और आगे बढ़िए, अबू बकर पहले, सिद्दीक बाद में, उमर पहले, उमर पहले, उमर पहले, उमर पहले, तय करे अदालत बाद में, तय करे अदालत बाद में, उस्मान पहले, जुन्नुरैन बाद में, अली पहले, असदुल्ला बाद में, खालिद पहले, सैफुल्लाह बाद में, अबू उबैदा पहले, अमीनुल उम्मत बाद में, अबू जर पहले, तय करे इसार बाद में, अब्दुल्ला इब्ने मसूद पहले, मुहद्दिस बाद में, अबू हुरैरा पहले, ज़हन बाद में। और आगे बढ़िएगा, आदम पहले, आदम पहले, आदम पहले, नबूवत बाद में, मूसा आदम पहले, नबूवत बाद में, नूह पहले, नजाबत बाद में, इब्राहिम पहले, खुल्लत बाद में, इस्माइल पहले, ईसार बाद में, यहिया पहले, कुर्बानी बाद में, जकरिया पहले, शहादत बाद में, मूसा पहले, जलाल बाद में, ईसा पहले, जमाल बाद में। मगर मेरा रसूल वो है जो रसूलुल्लाह पहले है, आमना का बेटा बाद में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने को जिंदाबाद, जिंदाबाद कह देता, हक है, कहने को जमाना कुछ भी कह देता। क्या बात है। वो साहब बंबई में जलसा था, एक साहब ने तकरीर के दौरान कह दिया कि मुसलमानों दरूद पाक पढ़ो, मेरे पैगंबर ने ऐलान किया है जो मेरे ऊपर एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लेगा मैं मैदान क़यामत में उसे छुपा लूंगा, और छुपाऊंगा नहीं, छुपाऊंगा क़यामत के मैदान में, निकालूंगा जन्नत के मकान में। एक जाहिल इंसान, पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया, कहा मौलाना ये तो मुमकिन ही नहीं है कि एक चादर में सारी उम्मत समा जाए, करोड़ों करोड़ों इंसान समझ जाए। ये गुनहगार उसी स्टेज पर बैठा था। मैंने कहा मैं साबित कर दूं। कहा मौलाना जितनी हदीस सुनानी हो सुना लो, जितनी आयतें पढ़नी है पढ़ लो, मगर आज की साइंस नहीं मानती है कि 2.5 मीटर की चादर में कायनात के हर फर्द को समो लिया जाएगा। जैसे ही साइंस का नाम लिया है वैसे ही रंग चढ़ गया बरेली का, और जब बरेली का रंग चढ़ेगा तो सारे जमाने का रंग उतर जाएगा। मैंने कहा अगर माँ का दूध पिया है तो आ जा स्टेज के पास, आज मैं साइंस से समझाऊंगा कि मेरे मुस्तफ़ा अपनी चादर में अपनी उम्मत को संभालेंगे। वो दौड़ा हुआ आया है, जैसे ही मेरे करीब आया मेरी आंखों से आंसू के चंद कतरे टपके। मैंने कहा, मैंने रोते हुए कहा मुबारक हो, तुम तो बहुत दौलतमंद लग रहे हो। कहा मौलाना रो क्यों रहे हो? कहा तेरी दौलत देख कर रो रहा हूँ, काश ये दौलत तेरे पास न होती, ये दौलत मेरे पास होती तो मैं सबसे पहले शहर मदीना जाता, रोज़े मुस्तफ़ा का जलवा देखता, मक्का जाता, काबे का तवाफ करता, मुस्कुरा कर कहता मौलाना क्या मदीना देखने की तमन्ना है? हमने कहा कौन नादान है जो देखना ना चाहता हो, हर इंसान की तमन्ना है। हम गरीबों की तर्ज ज़ियारत न पूछिए, हम लोग देखते हैं कैलेंडर में मदीना, हम तो हमेशा मदीना देखना चाहते हैं। कहा मौलाना अगर 30 सेकंड का टाइम दो ना तो कसम खुदा की यहीं से तुमको मदीना दिखा दूंगा। हमने कहा ओरिजिनल दिखाना होगा। कहा एकदम ओरिजिनल दिखाऊंगा। अब बलरामपुर वालों सैफुल्लाह अलीमी को जरा सा संभाल लो, आप पकड़ लो इसे थोड़ी देर के लिए, तब जो है
गुफ्तगू का जो है मैदान सजेगा। मैंने कहा हिम्मत है तो देखा, मैं तुम्हें 45 सेकंड दे रहा हूँ। वह इलेक्ट्रीशियन के पास गया, वहां से सब बिजली लिया है, अपने लैपटॉप में लगाया है, लैपटॉप को ऑन किया है, थोड़ी देर माउस से खेलता रहा। अभी 20-22 सेकंड हुए होंगे, पूरा शहर मदीना उसके स्क्रीन पर आया तो कलेजा ठोक कर कहा, मौलाना देख, ये शहर मदीना है, ये रोज़े रसूल है, ये मेहराब नबी है, ये मेहराब बिलाली है, ये मेहराब उस्मानी है, ये रियाजुल जन्ना है, ये रोज़े रसूल है, ये मवाजे शरीफ है, ये गुंबद खजरा है, ये मस्जिद नबवी है, ये बाबू सलाम है, ये बाबे बकी है, ये बाबे जिब्रील है, ये बाबे फातिमा है, वह साहबे सुफ़ा का चबूतरा है, वो जन्नतुल बकी है, वो दयारे फातिमा है, वो दयारे हलीमा है, वो दयारे उस्माने गनी है। जिंदाबाद बोलो, एक रंग में बोलो, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तुमने दिखा दिया, तेरा शुक्रिया, मगर अभी तक तो मैंने मक्का नहीं देखा। क्या मक्का भी दिखा सकते हो? क्या मौलाना उसे भी 20 सेकंड में दिखाऊंगा, बस जरा सा सपोर्ट होता रहे। थोड़ी देर माउस से खेलता रहा, अचानक दिखाते दिखाते वो कहता है, मौलाना देखो ये मक्का है। मैं देखा तो आशाश हो गया, शहर मक्का नजर आ रहा है। कहा देखो ये मक्का है, ये काबा है, ये गिलाफे काबा है, ये हजर अस्वद है, ये मुल्तजिम है, ये मकाम इब्राहिम है, ये मताफ है, ये हतीम है, ये मिजाबे रहमत है, वो सफा है, वो मरवा है, वो मीना है, वो मुजदलफा है, वो अरफात है। एक लहर पैदा कर, जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे ही मक्का मदीना दिखाया अफरोज साहब, मैंने कहा भारत में रहकर आज तक मैंने लाल किला नहीं देखा है। कहा मौलाना 5 सेकंड में दिखाऊंगा। जैसे ही लाल किला दिखाया, कहा बगल में कुतुब मीनार है, नहीं देखा। कहा मौलाना 2 सेकंड में दिखाऊंगा। मैंने कहा आगरा में ताजमहल है, कहा 1 सेकंड में दिखाऊंगा। जैसे ही दिखाया तब मैंने आस्तीन चढ़ाकर कहा, अब तेरी समझ में आया कि मेरे मुस्तफा अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे। कहा कैसे? हमने कहा बे जालिम, जब तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में सारी दुनिया समा सकती है, तो मेरे मुस्तफा की चादर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत देख रहे हैं कैसी शख्सियत यहाँ बैठी। हक है, हक है। इन जलमों को भी देखते रहो। जिंदाबाद। थोड़ी देर ठहरो, एक गुफ्तगू सुनो। हजरत महमूद गजनवी ने अपने दरबार में ऐलान किया, क्या बात है, वाह वाह। क्या कोई है जो मुझे हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम की जियारत करा दे? सन्नाटा छा गया। दोबारा सवाल है, कोई है जो हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम की जियारत कराए? सन्नाटा छा गया। तब एक आदमी उठा, बहुत कमजोर मुफलिस सा, का बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो मैं दीदार करा दूं। का करा दो। कहा इसके लिए बड़ी मेहनत करनी होगी, 6 महीना मुझको वजीफा पढ़ना होगा। का पढ़ लो। का गांव में रहकर नहीं होगा, दरिया के किनारे वजीफा पढ़ना होगा। बोला जाओ पढ़ लो। का 6 महीना तक मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? का सरकारी खजाने से अखराजात पूरे किए जाएंगे। चला गया। 6 महीना 10 दिन हो गया, मगर इसका पता नहीं। बादशाह ने पकड़वा के बुलवाया तो इस गरीब आदमी ने कहा माफ कीजिएगा बादशाह सलामत, बहुत कठिन मसला है, 6 महीना और लगेंगे। कहा चलो ये भी मैं दिया। क्या मेरे बच्चों के अखराजात? बोला सरकारी खजाने से। जिंदाबाद। 1 साल 10 दिन हो गए, पता नहीं। महमूद गजनवी ने पकड़ के दरिया के किनारे से बुलाया, कहा अब तक दीदार क्यों नहीं हुआ? तो गरीब हाथ जोड़कर कांपने लगा। कहा बादशाह माफ कीजिएगा, मैं ये काम कर ही नहीं सकता। कहा फिर तुम 1 साल 10 दिन हमको धोखा क्यों दिए? कहा जब आपके दरबार में सन्नाटा छा गया तो अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई कि आज तक मेरे बच्चों ने कभी पेट भर खाना नहीं खाया। अगर मैं बादशाह को थोड़ी देर के लिए उलझा दूं तो इस बहाने मुमकिन है कि मेरी औलाद पेट भर खाना खा लेगी। क्या बात। बादशाह सलामत यही है और कुछ नहीं। गुस्से में महमूद गजनवी ने कहा, जिंदा रहिएगा, गुस्से में कहा कोई है जो इस फरेबकार के लिए सजा मुतय्यन करे? एक दरबारी खड़ा हुआ, का बादशाह सलामत इसके गोश्त की बूटियां बनाकर फेंक दी जाए। एक बड़ा गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हुआ, जोर से चिल्लाया सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। महमूद गजनवी ने कहा कि और कोई है जो इससे सख्त फैसला सुनाए?
एक और दरबारी उठा, उसने कहा बादशाह सलामत, इसके गोश्त की बूटियां न बनाई जाए बल्कि कुत्तों के सामने उसकी बूटियां फेंक दी जाए। फिर वही आदमी खड़ा हुआ, जोर से चिल्लाया, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। सारे दरबारी देख रहे हैं, हर फैसले पर अच्छा फैसला की मोहर लग रही। और कोई है? तो हजरत महमूद गजनबी के शहीद गुलाम हजरत अयाज उठे। कहा बादशाह सलामत, एक बात पूछूं? कहा बोलो। कहा साल भर आपने इसके बच्चों के अखराजात अदा किए, क्या आपके मालो दौलत में कोई कमी हो गई? बोला नहीं, एकदम जहां था वहीं। क्या ये फरेब देता रहा साल भर? क्या आपके जाहो जलाल मनसब में कमी आई? बोला नहीं, मैं जहां था वहीं हूं। क्या फिर सजा देने की क्या जरूरत है, इसे माफ कर दीजिए। फिर वही आदमी उठा, अब दोनों हाथ उठाकर कहा सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। देखता हूं मैं कहां तक पहुंचने में कामयाब होता। क्या बात है, जिंदाबाद। महमूद गजनबी ने कहा जहां वही खड़े रहो, हर फैसले पे तूने कहा अच्छा फैसला। तो वो आदमी कहता जी बादशाह सलामत, मैंने जो कहा सच कहा। बोला क्यों? बोला पहला जो बोला उसकी बोली में उसके बाप का किरदार था, दूसरे ने जो कहा उसकी भी बोली में उसके बाप का किरदार था, अयाज ने जो कहा उसमें भी उसके बाप का किरदार था। का क्या मतलब? का पहले आदमी ने जो कहा गोश्त की बूटी बनाओ, उसका बाप कसाब है जो रात दिन गोश्त की बूटियां बनाता है, तो जो बाप का किरदार है वही बेटे का किरदार है। का इस दूसरे ने कहा कुत्तों के सामने फेंक दो, तो इसका बाप दूसरे बादशाह के दरबार में कुत्तों के सामने बूटियां डालता है, लिहाजा उसने कहा जो उसके बाप का किरदार है वो बेटे का किरदार है। का मेरे अयाज के बारे में क्या कहोगे? कहा ये हुसैन का बेटा है और हुसैन मुजरिमों को माफ कर देता है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हुसैन मुजरिमों को माफ करता है, इसलिए उसकी औलाद ने भी माफ कर दिया। क्या समझे? नहीं समझे। देखो दो जलवे हैं यहाँ, एक औलादे गौसे आजम है, एक औलादे हाफिज मिल्लत है। अबे वजूद इनका है, जलवा उनका नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर हाफिजे मिल्लत, औलादे गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतनी बात के बाद महमूद गजनबी ने कहा जिंदाबाद, जिंदाबाद। तब उस गोरे चिट्टे आदमी ने कहा बादशाह सलामत, जिस खिज़िर अलैहिस्सलाम के लिए इतनी बात हुई वो खिज़िर अलैहिस्सलाम मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ। जिंदाबाद। जलवे देखते जाओ, गुफ्तगू सुनते जाओ। बहुत कम वक्त है, बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा काम करना है। हम तो बहुत सीधे साधे आदमी हैं, ढके छुके लफ्ज़ों में हम गुफ्तगू करते हैं, मगर याद रखो मैं भी मदरसे की पैदावार हूँ, और मदरसा नहीं, आज भी मैं फ़ख्र से पूरी दुनिया में कहता हूँ कि मैं मादर इल्मी बाग़ फिरदौस अल जामिअतुल अशरफिया का प्रोडक्ट हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्योंकि मेरा नाम ही मेरे पुरखों ने इतना लंबा रख दिया है, मेरी पैदाइश से पहले ही मेरा नाम रख दिया लोगों ने। अब उसके बाद उसमें और कुछ लगाने की गुंजाइश बाकी नहीं है, वरना पोस्टर में जगह तो वैसे ही कम रहती है। दो चार अल्फाज और बढ़ जाएंगे तो फिर तलाश करना मुश्किल होगा कि इसमें ओरिजिनल नाम क्या है। अल्लाह फरमा रहा है मजहब इस्लाम सबसे प्यारा मजहब है। सुभान अल्लाह, सबसे प्यारा मजहब है मजहब इस्लाम, सबसे प्यारा मजहब। जी लगाइएगा, मैं आपकी तरफ बढ़ रहा हूँ। इस वक्त मैं दूसरे मूड में हूँ, दूसरे मूड में, और मैं अब वो लच्छेदार गुफ्तगू अब नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी आंसुओं पे अब काबू नहीं पा रहा हूं। 1 साल हो गए, 13 दिसंबर 2022 से मैंने तहरीक छेड़ा है, 21 दिसंबर 2023 तक मैंने स्टॉप किया है शाबान और रमज़ान के लिए। फिर शव्वाल से मैं मुतहर्रिक हो रहा हूं। अभी बिहार और झारखंड को मैंने टारगेट बनाया है कि बगैर जहेज और बगैर डिमांड के मुस्लिम समाज में शादी करनी होगी। क्या बात है, हक है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 1,19,000 लड़के बगैर डिमांड के शादी कर चुके हैं। क्या बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, हक है, सुभान अल्लाह। अब मस्जिद का इमाम और मौलाना ऐलान नहीं करेगा कि जहां गैर शरई काम होगा हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे,
वरना कमेटी का सदर उसको रिवाल्वर की गोली से दिखाएगा, बम का गोला दिखाएगा। अब मस्जिद का इमाम, मदरसे का मौलाना नहीं ऐलान करेगा, अब कमेटी वाला ऐलान करेगा कि अगर तुम्हारे यहाँ बाजा बजा, डीजे बजा, डांस हुआ तो हमारा मौलाना तेरा निकाह नहीं पढ़ाएगा। क्या बात है, जिंदाबाद। ये तहरीक लेके चल रहा हूं। इतनी चोट लगी है मेरे दिल पर कि मैं बयान नहीं कर सकता। 2022 के दिसंबर की 3 तारीख थी, बहुत सर्द रात थी। मैं रोड के किनारे हाईवे पे खड़ा था 2:30 बजे रात को रिक्शे के इंतजार में। पूरे मुंह हाथ को बांधे हुए आदमी ने रिक्शा रोका। मैंने कहा, जिस्म की झुर्रियां से पता चल रहा था ये उम्र दराज है। मैंने कहा चचा जंक्शन छोड़ दो। कहा 50 रुपया लूंगा। मैंने कहा दिया। जब मैं जंक्शन पहुंचा, उस बूढ़े आदमी ने जब रुमाल खोला चेहरे से तो चेहरे पे दाढ़ी थी, रिक्शा चलाने से पसीने में भीगा था। मैंने 200 रुपये उस बूढ़े को दिया तो वह कुछ नहीं देखा, सीधे आगे बढ़ा, मुझे गला से पकड़ लिया और सीना से सीना लगकर बेतहाशा रोने लगा। इतना रोया कि उस सर्दी में भी मेरे कपड़े को उसने भिगो दिया। मैंने कहा क्यों रो रहे हो? उसने बिलक बिलक कर कहा, मौलाना मेरी 3 बेटियां हैं मगर इतना गरीब हूं कि मैं आवारा इंसानों की मांग को पूरा नहीं कर सकता। एक दिन 15-20 लड़के आए, कहा चचा आपकी बेटियां हैं, ये नौजवान काम काजू है, बड़ा खूबसूरत है, फ्री में शादी करेगा, कर दीजिए। मैंने कर दिया। 2 महीने के बाद 1 हफ्ता पहले मैं फजर की नमाज पढ़ के घर जा रहा था तो मेरे दरवाजे पर एक नकाबपोश औरत हाथ में तलवार लेकर खड़ी थी। मैं कांप गया। नकाबपोश औरत ने कहा, आइए आइए, मैं गैर नहीं हूं, आपकी बेटी हूं। ये आपको मारने के लिए तलवार नहीं है, ये तलवार इसलिए है कि घर में जो 2 बहनें बची हैं उन्हें आप ज़बह कर दीजिए। बोला क्या हुआ? बोला आपने गुर्बत की वजह से किसी अच्छे घराने में मेरा रिश्ता तो किया नहीं। लोगों के बहकावे में आ गए, मगर वो लोग मुसलमान नहीं थे जिन्होंने मुझसे शादी की। चंद रात मुझे इस्तेमाल करके हर रात किसी न किसी के घर मुझको भेजते रहे। बड़ी मुश्किल से आज जान बचा के आई हूं। काटो तो मेरे बदन में खून नहीं था। मैंने सारे पैसे इकट्ठा किए, उस शहर के उलमा को बुलाया और शाम तक बाकी 2 बच्चियों की शादी का इंतजाम किया। 3 दिन रहकर मैं पलटा। उसी दिन मैं कसम खा गया था, जितने जलसे मैंने 1 साल किए हैं, दिन में किए हैं, रात को जलसा अपना रिवायती जलसा पढ़ता हूं। दिन को मैं हूं मौलाना गुलाम रसूल बलियावी हैं, 100 उलमाए किराम हैं, 50 शोराए इज़ाम है। न नजराना लेते हैं, न किराया लेते हैं, न खाना लेते हैं, कुछ नहीं, फ्री में। सिर्फ आपको बचाने के लिए हम लोग निकले हुए हैं, आपको बचाने के लिए। अब दुआ करें कि अल्लाह ताला हम लोगों को साबित कदम रखे। आमीन तो कह दो। अब जी लगाओ, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसा मदरसा जश्न दस्तार बंदी भी, उलमा भी हैं, हुफ़ाज़ भी है, क़ुरा भी, बुजुर्गान दीन बैठे हैं। मगर मैं एक पैगाम आपको दे रहा हूँ, एक पैगाम दे रहा हूँ, सिर्फ एक पैगाम। याद रखिएगा, मैं एकदम ऐसी तकरीर नहीं करता कि लोग कहें कि ये क्यों बोले, वो क्यों बोला, वो क्यों बोला, उसके खिलाफ क्यों, उसके खिलाफ क्यों। मैं ये सब तकरीर नहीं करता। मैं सिर्फ पैगाम देना चाहता हूँ, सिर्फ पैगाम देना चाहता हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी ने अपनी वालदा माजदा को कहा, अम्मी जान बड़ा खुश हूँ, जरा मोहब्बत से सर पे हाथ रख देना। कहा बेटा क्यों खुश हो? बोला आज कई दर्जन काफिरों को मैंने मुसलमान कर दिया, इसलिए मैं खुश हूँ। तो उनकी वालदा माजदा ने कहा, बेटा इसमें तुमको खुश होने की क्या जरूरत है, ये कमाल तो तेरा नहीं, ये कमाल मेरा है। क्या बात है? बोला आपका कमाल कैसे? तबलीग की मैंने, घर घर गया मैं, कलमा पढ़ाया मैं, कमाल आपका कैसे? कहा बेटा जब तू छोटा था, दूध पीने का जमाना था, जब तू भूख से रोता तो मैं तुमको दूध नहीं पिलाती, पहले वजू करती थी, फिर तुम्हें दूध पिलाना शुरू कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितनी देर दूध पीता था उतनी देर मैं अपने नबी पे दरूद पाक पढ़ती थी। उसके बाद हाथ उठाकर दुआ करती, मौला मेरे बेटे ने मेरे दूध के जितने कतरे पिए, हर कतरे के बलदे में दर्जात को बुलंद फरमा। आज उसी दुआ का नतीजा, काश ये बेटियां, नहीं, काश ये बेटियां थोड़ी देर के लिए अपने आप को मुसलमान की बेटी समझ लेती तो आज जमाने में इतनी जिल्लत और रुसवाई नहीं मिलती। हक है। कोई एजुकेशन ने, मॉडर्न तालीम ने, दुनिया के फैशन ने
हमारी बेटियों को गैरों के साथ भागने पे मजबूर कर दिया। काश यही हमने मदरसों में पढ़ाया होता तो आज मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए मुजाहिदीन की टोली नहीं तलाश करनी पड़ती, हर घर से एक सलाहुद्दीन अयूबी का गुलाम निकलता हुआ नजर आता। कब होश में आओगे? कब अपनी लड़कियों बेटियों को इस्लाम सिखाओगे? बस थोड़ी देर मुझे देख लो, 2 मिनट गौर से देख लो। अगर 2019 याद है तो जरा जल्दी बोलना। क्या है? अरे बोलो ना जोर से। मास्क है ना? कसम खुदा की ये 4 इंच का कपड़ा समझ जाओ, नहीं तेरे घर में इनकलाब आ गया तो फिर कहना क्या है। सिर्फ 4 इंच का ये कपड़ा। अल्लामा मसीह साहब की बिला पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का इत्तफाक है कि जो 4 इंच के कपड़े से अपने नाक मुंह को ढक ले उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। अबे जब मेडिकल का 4 इंच का कपड़ा इतना काम कर रहा है तो हमारी बेटियों का निकाब कितनी बुराइयों से बचाने वाला है, कितनी बेहयाइयों से बचाने वाला है। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ध्यान नहीं देंगे, बहुत खूब, जिंदाबाद आज जिंदाबाद। भी तुम अपने नबी को याद करो, देखो फैजान मिलता है कि नहीं मिलता है। हक है। आज भी दीन की आगोश में आओ, देखो तुम्हें उसके बरकत मिलते हैं कि नहीं बरकत मिलते हैं। आओ तुम दीन की राहों में तो आओ तो दीन की राह गुजर पे चल। हजरत इमाम गजाली अपनी किताब कीमिया सादत में लिखते हैं, एक गरीब औरत है, अब यहाँ से आपका साथ देना एकदम जरूरी हो जाएगा। एक गरीब औरत है, सर को सजदे में रखकर सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला पढ़ रही है। अचानक नमाज जब खत्म हुई है और दाहिने तरफ सलाम फेरा है, अब मैं रुक कर कुछ बोलने का कायल नहीं हो, दाहिने तरफ सलाम फेरा तो देखा हीरे जवाहरात की दुनिया आबाद है। बाएं तरफ जब सलाम फेरा है देखा हीरे जवाहरात की दुनिया आबाद है। तो उसने अपने सर को दोबारा सजदे में डाला है, मौला तेरा शुक्र है कि तूने दौलत दी है, अगर मैं चाहूं तो 50 नस्लों तक इस दौलत से मैं खिला सकती हूं, मगर है परवरदिगार मेरे खानदान के अफराद ने कभी मक्का नहीं देखा है, कभी काबा नहीं देखा है, कभी गुंबद खदरा नहीं देखा है। ए रब्बे कायनात, मैं इस दौलत से मैं यकीन की दुनिया में आपको ले जाना चाह रहा हूं और वो दौलत देना चाहता हूं जिसकी कमी है। ए परवरदिगार अगर तू फजल फरमा दे और इस दौलत को मुस्तहकम कर दे तो मैं अपने पूरे खानदान को हज बैतुल्लाह करा दूंगी। उसने ऐलान किया, खानदान वालों हज की तैयारी करो। का गुर्बत में क्यों मुफलिसी का मजाक उड़ा रही हो? का मजाक नहीं उड़ा रही हो। अगर यकीन न हो तो मेरे घर के दरवाजे खोल कर देख। लोगों ने जब दौलतों का अंबार देखा है तब लोगों ने सच माना है। हज का महीना आ गया है, हज के सफर की तारीख आ गई है, समंदर के पानी में जहाज तैयार है। औरत एक एक आदमी से कहती है, चल जरा कलेजा थाम के रखिएगा, चल सवार हो जा, चल सवार हो जा, चल सवार हो जा। हर इंसान सवार हो रहा है। मगर जब लोगों ने उससे पूछा, ए बहन तू कब चलेगी? कहा मैं सबसे बाद में आऊंगी। जब सारे मुसाफिर जहाज पे सवार हो गए अफरोज साहब, तब औरत ने अपनी बिस्तर से 6 महीने का बच्चा उठाया, अपने कलेजे से लगाया, बाएं हाथ से पर्दे में छुपाया, दुपट्टे में छुपाया, दाएं हाथ से इमाम गजाली फरमाते हैं उसने दरवाजे की चौखट पकड़ी है और पकड़ करती, परवरदिगार मैंने वादा कर रखा, मैंने अहद कर लिया है कि जब तक तेरे नबी का गुंबद खदरा नजर नहीं आता हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहती जाऊंगी, हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहती जाऊंगी। अगर आप कह दे तो क्या मजा आएगा? क्या बात है, सुभान या अल्लाह। रसूल अल्लाह हाथ उठा के बोल दो तो क्या या रसूल अल्लाह, जरा सा रंग जिंदाबाद। पैदा करो ना, एक जलसे का रंग पैदा करो। हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहती जाऊंगी। तमाम मुसाफिर सवार हो गए, समंदर के मद्दो जज़र में उनकी निगाहें उलझी हुई हैं। समंदर के मदीदा मनाजिर को देखने में उनका तसव्वुर नहीं, उनका यकीन जो है उसमें जो है महव है। मगर औरत आंखें बंद करके गुंबद खदरा को निगाहों में रखकर, वो गुंबद खदरा जिसके बारे में कभी इमाम अहमद रजा आला हजरत ने कहा था सबसे गुंबद है वो सरचश्मे हुस्नो जमाल, जालियों से आज भी बहता है दरिया नूर का। और बहुत पहले शायद मैंने ही ये शेर कहा था कि कदम रखते ही तैबा में यही एहसास होता है जमीन गुंबद खदरा भी कोई अर्शे आजम है। तसव्वुर करके या रसूल अल्लाह पढ़ते जा रही है। अचानक जहाज जब समंदर के बीचों बीच पहुंचा, एक तुगयानी उठी है,
तूफान आया है, मौजों ने अंगड़ाई ली है, हवाओं ने खेलना शुरू किया है। कब कैप्टन ने ऐलान किया, लोगो अब अपनी अपनी जान के खुद मुहाफिज हो। समंदरी तूफान इतना खतरनाक है कि अब जान का बचाना मुमकिन नहीं है। हर इंसान घबरा के दौड़ रहा है, मगर वह औरत है अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर इत्मीनान से आंखें बंद करके या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह का नारा लगा रही है। मैं आपसे कुछ मुतालबा नहीं करूंगा। समंदर से जब तूफान टकराया है, एक एक लकड़ी टूटकर बिखर गई, जितने मुसाफिर थे डूब के मर गए। मगर ये औरत जो है छलांग लगाकर जब पानी में गिरी है तो इसके पैरों के करीब एक लकड़ी का टुकड़ा आ गया, उस पर बैठ गई, बच्चे को पकड़ा, दाहिने हाथ को पतवार बना लिया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहते हुए आगे बढ़ी। अब किस चक्कर में हो या रसूल अल्लाह का बोलने में आपको डर लग रहा है? या रसूल अल्लाह नारा है। ये तो आला हजरत को बदनाम किया जाता है कि इमाम मोहम्मद रजा ने बरेली से ये नारा अखज किया है, मगर वो तारीख के मुजरिम है, वो जानते नहीं है। मैदान बदर में जब पहली जंग हुई तो मेरे नबी जब सर को सजदे में रखे थे, हजरत अबू बकर ने कहा था या रसूल अल्लाह बहुत गंभीर समस्या है। कहा क्या हुआ? कहा हमारे कुछ भाइयों ने लोहे की टोपी पहन ली है, उनके खद्दो खाल छुप गए हैं, चेहरे की जो है चेहरे की कैफियत छुप गई है, हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? वो मेरा भाई है, दुश्मन भी वही टोपी पहना है, मेरा भाई भी वही टोपी पहना है, खतरा है कहीं मेरी तलवार से मेरे भाई की गर्दन न कट जाए। या रसूल अल्लाह कोई कोड बताया जाए। तब मेरे नबी ने कहा था अबू बकर ऐलान कर दो, मुसलमान तलवार चलाता रहे, अल्लाह अकबर कहता रहे, तलवार चलाता रहे, अल्लाह अकबर कहता रहे। उस वक्त से लेकर ग़ज़वे तबूक तक जितनी जंगें हुई है, हर जंग में मुसलमानों का कोड यही है, तलवार चलती रही, अल्लाह अकबर कहते रहे। मगर नबी के विसाले जाहिर के बाद हजरत अबू बकर का जब ज़माने खिलाफत आया तो मुनकिरीन ज़कात का एक गिरोह पैदा हुआ। हजरत खालिद इब्ने वलीद जब उनके लिए जंग करने गए तो मैदान में जैसे ही कोड इस्तेमाल किया, तलवार उठाकर अल्लाह अकबर कहा तो दुश्मन अपने से कट के गया था, अपने माहौल से निकल कर गया था, उसने भी कहा अल्लाह अकबर। तो हजरत खालिद इब्ने वलीद ने जंग बंद कर दिया, कहा कोड हमारा जो है वही दुश्मन का हो गया है, आज से आईडी चेंज की जाएगी। तो दुनिया के सबसे पहले मुफ्ती हजरत अबू बकर की बारगाह में सवाल हुआ, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो आज हमारा दुश्मन भी अल्लाह अकबर कह रहा है, अब नई आईडी चाहिए। तो दुनिया के पहले मुफ्ती ने हुक्म दिया, आज से अल्लाह अकबर के साथ या रसूल अल्लाह का भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जरा सा बस एक बार और या रसूल अल्लाह बोल दीजिए ना। बड़ी देर के बाद अफरोज साहब, जी जी जी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बस 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना नारा मत लगाओ, नारा लगाओ हल्के में लगाओ, कम लगाओ। लबैक या रसूल अल्लाह कह देते हो, ठीक है तेरा जोश है, मगर पहले अपने शहर के उलमा से इसका माना भी मालूम कर लेना और सर्वे कर लेना नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। सर्वे कर लेना अपने अपना के नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। और लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब क्या होता है? लगाओ नारा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जज्बा आपका है, आपको आपके जज्बात को सलाम करता हूं। सुभान अल्लाह कहिए। बहुत देर के बाद समंदर का पानी पुरसुकून हुआ, औरत ने सजदे शुक्र अदा किया उसी टूटे तख्ते पर। जैसे ही सजदे से सर उठाया, पीछे से छपाक से आवाज आई। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं औरत ने डर कर पीछे झांका, देखा एक नौजवान है जो मूंछों पे हाथ फेर रहा है, हवस का शैतान बोलता है। औरत बड़ी देर से मैं किसी नाज़रीन के इंतजार में था, कौन है जो तेरी आबरू बचाएगा? औरत ने दुपट्टे से 6 महीने का बच्चा निकाला, कहा इतना बड़ा जालिम न बन कि बेटे के सामने माँ की आबरू लूटेगा तू। जालिम ने बात करते करते हाथ बढ़ाया, न जाने कब बाल के बच्चे के बाल को पकड़ा, माँ के हाथ से झटके से खींचा, हवा में चंद मर्तबा नचाया, गला दबाकर मार दिया, छटपट करके उसकी रूह निकल गई। समंदर के बहते पानी में बच्चे का जनाजा फेंक दिया। औरत कौन है अब तेरी आबरू बचाने वाला? अब मेरे हवस का शैतान अपना शिकंजा कस रहा है। औरत ने फौरन दुआ के लिए हाथ उठा दिया, ए परवरदिगार फातिमा की हया का सदका दे दे, सैयदा ज़ैनब का सदका दे दे,
इमाम गजाली फरमाते हैं कि सतह समंदर पर एक जहरीला जानवर निकला और नौजवान को एक ही सांस में निकल गया, बैठ गया जमीन में। औरत पहाड़ पे चढ़ी तो दरिंदों के नरगे में फंस गई। बड़ी मुश्किल है जान बचाना, मगर आप अगर हौसला को सलाम, क्या बात है, जिंदाबाद। हौसले को सलाम करे तो बड़ी मुश्किल है जान बचाना। मगर वो मुस्कुरा के कहती है, परवरदिगार पत्थरों की कोख से निकलने वाली सब्ज पत्तियों को चबा लूंगी, समंदर का जहरीला पानी पी लूंगी, मगर मैं अपने इरादे पे अटल हूं। जब तक रोज़े रसूल नजर नहीं आता, हर कदम पर या रसूल का नारा लगता रहेगा। जिंदाबाद। लगाइए। कई दिन भूखे रहे। एक दिन जब भूख से परेशान हुई तो पहाड़ पे चल के आंचल हिलाना शुरू किया। कुछ मछुआरे नन्ही सी कश्ती में मछली का शिकार कर रहे थे। इमाम गजाली फरमाते हैं, मछुआरों की नजर पड़ी, चिल्लाए, कौम की कोई बेटी दरिंदों के नरगे में है। हथियार लेकर आए, पहाड़ घेर लिया। आ बहन, आ बेटी। वो औरत कहती है, पहले अपना खुदा बता, अपना मजहब बता, अपना दीन बता। कल एक था तो आबरू बचाना मुश्किल, आज तो तुम कई दर्जन हो। पहले अपना दीन धर्म बता। मछुआरों के सरदार ने कहा, मैं एक कलमा पढ़ता हूं, सब समझ में आ जाएगा। कहा पढ़ो। मछुआरों के सरदार ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसे भी तो बुलंद आवाज से पढ़ना चाहिए था। औरत रोती हुई आई, एक मछुआरे के पांव को पकड़ के गिड़गिड़ाने लगी। कहा, तेरी बहन का फटा हुआ दुपट्टा मेरा लिबास होगा, तेरी माँ की जूठी प्लेट में चाट कर जिंदगी गुजार लूंगी, मगर भाइयों मेरी आबरू बचाना। कल तुझे माँ की ममता भी देंगे, बहन की शफकत भी देंगे। बेसहारे को सहारा जब मिला। बेखुदी और कैफ का आलम है, बस यहीं से संभालिए आप। बेखुदी और कैफ का आलम है। अचानक कान में समंदर के पानी के शोर की आवाज आई। मछुआरों ने कहा, बहन अब या रसूल अल्लाह का नारा रहने दे, कश्ती पे सवार होना है। औरत ने घबरा कर आंखें खोली तो एकदम परेशान होकर अपने कलेजे को पकड़ लिया और चीख कर कहती है, मेरे परवरदिगार, ये तेरी कुदरत का कौन सा करिश्मा है कि जालिम ने 3 दिन पहले मेरे बेटे को मारकर समंदर में बहा दिया था, मगर आज मेरा बेटा मछुआरों की कश्ती में जिंदा कैसे नजर आ रहा है। तो गैब से आवाज आई, ऐ मेरी बंदी, तूने मेरे नबी का नाम जिंदा रखा है, हमने तेरी औलाद को जिंदा रखा है। आज भी अगर आ जाओ अपने रंग में, आ जाओ अपने रंग में, आ जाओ अपने रंग में, तो फिर देखो क्या से क्या नहीं हो जाता है, क्या से क्या इनकलाब नहीं हो जाता। मगर खाना खाओगे तो अंग्रेजों के स्टाइल में, जिंदगी गुजारोगे तो अंग्रेजों के स्टाइल में, रहन सहन इख्तियार करोगे अंग्रेजों के स्टाइल में। आओ ना अपने नबी की बारगाह में, आओ ना आज भी इस्लाम की राहों पे चलकर देखो ना तुम कितने कामयाब होते हो और कितने कामयाब हो रहे हो। इस्लाम की राहों पर आओ। बस चलते चलते मैं आप तक आ रहा हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं और लंबा सफर भी मेरे ज़हन और दिमाग में है। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है, 1157 का सन है। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 27,000 सिपाही लेकर एक मैदान में जा रहे हैं। सामने 3,80,000 दुश्मन है। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कांपते हैं, इन पर बुखार का हमला हुआ है। अपने नायब को कमांडर बनाया है, खुद कई मंजिल पीछे आ गए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन हो गए मगर कुछ खबर नहीं आ रही है। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दिल की धड़कनें बढ़ गई। या अल्लाह 27,000 कहीं 3,80,000 के नरगे में फंसकर पिसा तो नहीं गई है। 5वें दिन हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पहुंचे हैं और देखा 27,000 को, जिसको जहां जिस मोर्चे पे सेट किया था अल्हम्दुलिल्लाह डटा हुआ है। जोर से जोश में आकर सुल्तान ने नारा लगाया, नारे तकबीर। जैसे ही ये लफ्ज कहा है, कमांडर की आवाज पहचान कर हर मुजाहिद पलट कर देखा है और जोशो जज्बे से जंग का आगाज कर दिया है। शाम हुई, जंग बंद हो गई तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, ऐ मेरे छियालो, ऐ मेरे भाइयों, तुम्हारी तारीख है, मैदान में तू तलवार को नियाम से बाहर करता है, दुश्मन दुमदमा के भाग जाता है और शिकस्त उसके मुकद्दर में है और फतह तेरी तकदीर में है। मगर आज 5वां दिन खत्म हो गया, तुम्हें जीत क्यों नहीं मिल रही है। एक सिपाही ने कहा, सरदार हम कोशिश कर रहे हैं
मगर कामयाबी नहीं मिलती, तो हम क्या करें? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा तौबा करो, मुसलमान की शान ये नहीं है कि कोशिश करे और कामयाब ना हो, ये जब जब कोशिश किया है तब तब मुसलमान कामयाब हुआ है। सर्वे करो किसी से कोई गुनाह तो नहीं हो रहा है। तब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जवाले सिपाहियों ने सर जोड़कर बैठकर फैसला किया। तो एक सिपाही ने कहा सरदार, दुश्मन इतना बड़ा बदमाश है, आज 5 दिन हो गए वो सुबह सवेरे हमला करता है। आधे लोग हम लोग दुश्मन को रोकते हैं, आधे नमाज पढ़ते हैं, फिर नमाज पढ़ने वाले दुश्मन को रोकते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है नमाज वो आके दुश्मन नमाज अदा करते हैं। 4-5 दिन हो गए, हम लोगों ने किसी तरह वजू तो किया है, उंगलियां दांतों पे फेर के वजू कर लिया, मगर 4 दिन हो गए हम लोगों ने मिसवाक नहीं किया है। यही तो एक सुन्नत छूट रही है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने निगाहों को बंद किया है और चंद लम्हों में फैसला सुनाया है, कल मैदान जंग में मैं रहूंगा, मगर कल भी नमाज पढ़ लेना, मिसवाक न करना, कल भी नमाज अदा कर लेना, मिसवाक न करना, वजू कर लेना, मगर मिसवाक न करना। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का फरमान सुनकर सिपाही हैरानो परेशान है। फजर की नमाज के बाद कहा चलो सिपाहियों मैदान जंग में चलो, चलो मैदान जंग में चलो। हर सिपाही जब हथियार की तरफ बढ़ा है, सुल्तान ने डांट दिया खबरदार, आज कोई सिपाही जो है तलवार नहीं उठाएगा, असलाह नहीं उठाएगा, सब अपनी अपनी मिसवाक लेकर मैदान में चलो। उठाओ तारीख 1157 की, 27,000 सिपाही हाथ में मिसवाक लेकर आगे बढ़े थे। सुल्तान ने कहा था सब सीधी करके एकदम लाइन सीधी करके बैठो, 27,000 बैठ गए। का सबका हाथ एक साथ मिसवाक के साथ चलना चाहिए। 27,000 का हाथ जब चलने लगा है तो दुश्मन के कमांडर ने अपने जासूस को कहा था पता लगा मुसलमान किस हाल में है, आज तो गुस्सा इतना चढ़ा है कि उन्हें खीरे ककरी की तरह कचर के रख दूंगा, उन्हें गाजर मूली की तरह सलाद बना दूंगा, पता लगा किस हाल में है। जासूस आया है और जब ऐसे ऐसे दांत पे लकड़ी को घूमते देखा, ये प्रैक्टिस कभी देखा नहीं था, ये नक्शा कभी मैदान जंग में देखा नहीं था। कुफ्र के दिमाग ने न जाने क्या फैसला किया, घोड़े पर बैठा दौड़ के गया। का कमांडर अगर खैरियत चाहते हो तो भाग जाओ, वरना आज मामला एकदम पलट जाएगा। बोला क्या हुआ? का कल तक तो मुसलमान तलवारों पर रोक रहा था, मगर आज इतना गुस्सा में है वो दांतों को तेज कर रहा है। अगर पकड़ा गए तो खतरा ही खतरा है, अगर पकड़ा गए तो भलाई नहीं है, बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। अरे कोई दांत तेज करता है, यकीन न हो तो चल कर देखो। कमांडर ने जब भी दांतों पे लकड़ी चलते देखा, पलट कर गया है। का सिपाहियों भागो, लोहे की तलवार को लोहे की ढाल पे रोकोगे, मगर किरदार के वार को किस पे रोकोगे? भागो। 2 मिनट में जब मैदान खाली हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी डंके की चोट पर अपने घोड़े पे खड़े होकर ऐलान करते हैं सिपाहियों गवाराना, मैदान जंग में फतह तुम्हारी ताकत ने नहीं दिया, मेरे मुस्तफा की सुन्नत ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। इसीलिए मैं कहता हूं, अब मैं अपने उलमाए कराम की बहुत खिदमत भी मैं करूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने आप को सजा लो, अपने आप को संवार लो, अपने आप को बना लो, अपने आप को बेहतर कर लो। अफरोज साहब, ये जिस्म है, जिस्म में सीना है, सीने में दिल है, दिल में सुरूर है, सुरूर में आरजू है, आरजू में मुसर्रत है, मुसर्रत में उम्मीद है, उम्मीद में यकीन है, यकीन में तसव्वुर है, तसव्वुर में तस्वीर है, तस्वीर में तू है, तुझ में अदा है, अदा में हया है, हया में नज़ाकत है, नज़ाकत में शोखी है, शोखी में बनावट है, बनावट में अपनायत है, अपनायत में चाहत है, चाहत में खुलूस है, खुलूस में प्यार है, और प्यार में जिंदगी है, और जब जिंदगी है तो खुदा की बंदगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।